आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस कैसे काम करता है फुल एनिमेशन के साथ, यानी रेजिस्टेंस की पूरी वर्किंग में आपको कवर कराऊंगा एकदम बेसिक से, और हर चीज बताऊंगा कि रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, कैसे चार्जेस मूव करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं करंट कंडक्ट कराने के लिए। हर चीज आप एकदम बेसिक लेवल से समझने वाले हो विद एनिमेशन। तो चलो आपको और इंतजार ना कराते हुए इस जर्नी की शुरुआत की जाए और एंजॉय करें इन इलेक्ट्रिकल के एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये कंडक्टर है। कंडक्टर माने एक वायर है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। इसके अंदर देखो क्या होता है ना, ये लैटिस पॉइंट होते हैं, एटम होते हैं या लैटिस पॉइंट इन्हें बोला जाता है, और इनके बीच में जो छोटे 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 दिख रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर के अंदर जाओगे तो क्या दिखेगा, लैटिस एटम लैटिस एटम या लैटिस पॉइंट और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल एटम है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्री कर देता है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्री कर देता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जो बचा हुआ आयन है वो कहलाता है एटम या लैटिस पॉइंट। और क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए लैटिस की बात हो रही है, तो ये सारे एटम आपके क्रिस्टल में अरेंज्ड रहते हैं। ये बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के क्रिस्टल के गैप्स में ऐसे पड़े हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास देखो कुछ थर्मल एनर्जी होती है, तो ये ना टकराते रहते हैं, ये लैटिस से टकराते रहते हैं। क्यों टकराते रहते हैं, क्योंकि इनके पास जो भी टेम्परेचर के कारण एनर्जी है, उस कारण से ये ऑसिलेट करते रहते हैं, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, जैसे ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन पी करके घूम रहा है। इस तरीके से रैंडम मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई कहानी बदल जाती है जब आप वोल्टेज लगा दो या आप लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ये एक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ये जो आपको मैं ना सॉकर फील्ड बना के दिखा रहा हूं, तो ऐसा मान लो कि ये जो सॉकर फील्ड है, ये आपके लैटिस एटम है जो गोलकीपर का काम कर रहे हैं। इधर से भाई हमारे अटैकर्स गए, लेकिन बॉल्स कुछ ही पार हो पाई, कुछ ही लोग गोल कर पाए, बाकी रुक गए। एक बार दोबारा ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो ये इलेक्ट्रॉन चले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जाते 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 देखो कुछ इलेक्ट्रॉन टकरा गए, वापस चले गए, और कुछ कर गए क्रॉस। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच एनी मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस से हम करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, और यही हो रहा है। करंट का फ्लो माने चार्जेस का फ्लो, तो चार्जेस के फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो एक और एनिमेशन हमने दिखाया है कि हमारे चार्जेस हैं, तो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी चार्जेस को एनेबल कर रही है, बैटरी चार्जेस को ऊपर भेज रही है, और रेजिस्टेंस एक सीढ़ी की तरह इनको नीचे ला रहा है। लेकिन देखो क्या होता है, जब ये नीचे आ रहे हैं तो इन्हें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, दिख रहा है, जिगजैग पाथ है, ऐसे सपाट एक प्लेन पाथ नहीं है, इन्हें जिगजैग पाथ मिल रहा है, इन्हें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। इसीलिए रेजिस्टेंस का सिंबल ना ऐसे जिगजैग 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 होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते का या चार्ज के रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन है। चार्ज के रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जिगजैग पाथ दिखाओगे। प्लेन पाथ होता तो फटाक से एकदम नीचे आ जाते, एकदम फट से नीचे आ जाते, अगर ये एक प्लेन पाथ होता। तो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इन्हें सीढ़ी चढ़ा रही है, बैटरी इन्हें ऊपर भेज रही है, बैटरी इनकी एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, और रेजिस्टेंस के थ्रू ये वापस कम एनर्जी पे या वापस कम वैल्यू पे आ जा रहे हैं। तो इसीलिए बैटरी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में हेल्प करता है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कौन करा रहा है, ये बैटरी करा रही है, इसीलिए इसको ईएमएफ कहते हैं। अब देखो, अगर आपका बैटरी बढ़ा दें, दो बैटरी आपने सीरीज में लगा दी, आपने दो बैटरी सीरीज में लगा दी, तो आपने इलेक्ट्रॉन को काफी ऊपर चढ़ा दिया। अब जितना ऊपर चढ़ा दिया उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। ये तो मैकेनिक्स का बेसिक रूल है कि अगर आप ज्यादा हाइट से गिरते हो तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वही चीज इलेक्ट्रिकल में भी फॉलो हो रही है। आपने ज्यादा हाइट रेज कर दी या ज्यादा एनर्जी रेज कर दी तो दे विल मूव फास्टर। और आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो मेरे भाई कि फोर्स होता है dq/dt। तो चार्जेस जितना तेज चलेंगे,
सॉरी करंट होता है dq बाई dt, तो चार्जेस जितना तेज चलेंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ऊपर चढ़ा दोगे उतनी तेजी से चार्ज नीचे गिरेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा करंट। और आप वैसे भी कह सकते हो ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाय आर, कि अगर ज्यादा वोल्टेज लगाओगे यू विल गेट मोर करंट। तो दो एनालॉजी हो गई ना, ज्यादा वोल्टेज रेजेस टू अ हायर लेवल ड्यू टू विच दे ट्रेवल फास्टर, करंट इज हाई। दूसरी थ्योरी हो गई V बाय आर से करंट इज हाई। अब देखो अगर रेजिस्टेंस हाई लेते हो तो ये बहुत धीमे 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 चलते हैं। अब अगर आप रेजिस्टेंस कम कर दो तो देखो फटाफट 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 चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जितना हाई होता है इलेक्ट्रॉन के पाथ में उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हाई है तो स्लो स्लो चलेंगे, आप ये ऑब्स्ट्रक्शन कम कर दो, देखो ऑब्स्ट्रक्शन कम कर दो, अब ये फास्ट फास्ट चलेंगे। और यही आप लगा सकते हो I इक्वल टू V बाय आर से, कि अगर R ज्यादा है तो करंट कम है और R कम है तो करंट ज्यादा है। और एक्चुअल में मैं बताऊं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ना ओम्स लॉ भी बहुत बार वीक होता है। वो लोग क्या कह देते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR। ऐसा गलती मत करना मेरे भाई। क्या होता है I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जो मैंने आपको पिछली एनिमेशन में दिखाया भी। और उसमें 1 बाय R आ जाता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो R इज नेवर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज एक्चुअली 1 बाय R। ठीक है, 1 बाय R आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बनता है। अब देखो मेरे भाई, ये एक रेजिस्टेंस है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो बैटरी इन्हें ऊपर चढ़ा रही है, रेजिस्टेंस इन्हें नीचे उतार रहा है। लेकिन अब ऐसे कई सारे रास्ते लगा दो, जैसे मेट्रो में या फिर किसी एयरपोर्ट पे मल्टीपल एस्केलेटर हो। जब मल्टीपल एस्केलेटर होंगे तो ज्यादा लोग ज्यादा चार्जेस एक साथ नीचे उतर पाएंगे। अब ज्यादा चार्जेस उतरे तो यहां तो एक ही लाइन में चल रहे हैं ना, यहां फास्ट फास्ट चलेंगे, यहां स्लो स्लो आएंगे क्योंकि 3 रास्तों में बट गए। ऐसा सोच के देखो, अगर एक लाइन में 1000 आदमी चले तो बहुत डेंसली पैक्ड होगा। इसी लाइन को अगर 3 लाइन में डिवाइड कर दो तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यही करंट के साथ फंडा है। जब तीनों रेजिस्टेंस से निकले हुए चार्जेस एक साथ फ्लो करते हैं तो देखो बहुत तेज जाते हैं, जब 3 में बट जाते हैं तो कम कम आते हैं, क्योंकि यहां अगर करंट आई है तो यहां I/3 I/3 I/3। तो जब 3 भाग में डिवाइड हो गए वही चार्जेस, तो दे आर मूविंग स्लोली, एंड व्हेन दे आर इन अ सिंगल लाइन दे आर मूविंग रैपिडली। बहुत तेजी से चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, बट इधर हौले 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 आराम से नीचे आ रहे हैं। समझ गए ना आप लोग? चलो अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां भी दिखाता हूं। देखो अब एक फुटबॉल फील्ड की जगह 2 फुटबॉल फील्ड हैं, 6 हमारे गोलकीपर हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो दोबारा से देखना, एक्सप्लेन करता हूं। 6 गोलकीपर हैं, अब हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे आराम से। इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन दोनों फील्ड पे आएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, देखो ये 2 फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर से नीचे से। अब इसमें से टकरा के लौट गए, लेकिन ओवरऑल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो गए। ओवरऑल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो गए। ओवरऑल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होने का मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब बस इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया, या ये कह दो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से चार्जेस ज्यादा फ्लो करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है या रेजिस्टेंस कम होता है। और ये आप लोग जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। यही चीज देखो मैंने आपको फुटबॉल फील्ड से समझा दी, और यही चीज मैंने आपको यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस जोड़ करके समझा दी थी। ठीक है, अब देखो सीरीज में लगाते हो तो बहुत लंबी सीढ़ी हो गई, तो उतरने में ज्यादा टाइम लगेगा। उतरने में ज्यादा टाइम लगेगा तो धीरे 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 चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीरीज में ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है, सीरीज में इन्हें ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो आप सीरीज के रेजिस्टेंसेस को एक हायर रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। जब मल्टीपल सीरीज में लग गए तो ज्यादा लंबी सीढ़ी हो गई, उतरने में टाइम ज्यादा लग रहा है, करंट कम हो गया, तो रिप्लेस मल्टीपल रेजिस्टेंस बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ अ हायर वैल्यू। ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। अब देखो सीरीज में दिखाता हूं, यहां 3 गोलकीपर हैं, पीछे 3 गोलकीपर हैं। अब इधर से इलेक्ट्रॉन आए भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए, लेकिन आगे ये भी रोकेगा तो और थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। यानी जब डबल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कुछ तो इसने रोक लिए और कुछ अगले वाले ने रोक लिए। जब कुछ इसने रोके और कुछ अगले वाले ने रोके तो ओवरऑल
और कम इलेक्ट्रॉन पास हुए और कम नेगेटिव चार्ज पास हुए, यानी सीरीज में लगाने से करंट घटता है या ये कह दो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है। अब देखो मैं बताता हूं टेम्परेचर से क्या होता है। जैसे टेम्परेचर है, ये मैंने क्या रख दिया, यहां पे कुछ गर्म करने वाला हीटर टाइप एलिमेंट रख दिया, कुछ फर्नेस रख दी, बहुत गर्म एलिमेंट रख दिया, तो ये रेजिस्टेंस जो होगा ना इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जितना आप हाई टेम्परेचर दोगे उतना हाई रेजिस्टेंस होगा और उतना धीरे 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 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन या करंट आपका कम होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया V by I इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो जब आप थर्मल एनर्जी देते हो ना तो ये जो आपके लैटिस पॉइंट हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, दिख रहा है, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर ओन पोजीशन। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनसे ज्यादा कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा टकराते हैं ये लैटिस एटम से तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलता है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलता है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है तो दे मूव स्लोली, तो वो स्लोली चलते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऐसे 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 मूव करने लगेंगे, और जब ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल नहीं कर पाएगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा फिनोमिना होता है जो आप लिख देते हो ना R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वो एक्चुअल में यहां से डिराइव्ड है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द लैटिस आयन व्हिच बिगिंस टू वाइब्रेट अबाउट इट्स ओन पोजीशन। बातें क्लियर हुई? तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्यों आता है, सीरीज में लगाने से क्या होता है, पैरेलल में लगाने से क्या होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और कभी इससे ज्यादा बेसिक, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं पाओगे। तो इतना डिटेल, इतना विजुअलाइजेशन, जिसको कहेंगे किलर विजुअलाइजेशन करा दिया गया आपको, और ये चीज आपको आगे चल के काफी बेनिफिट करेगी। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.